हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद हमने पूरी दिवाली मना ली और इतनी लंबी छुट्टी हो गई। इसके बाद हम वापस आ गए हैं अपने पुराने चैप्टर्स में, सॉरी न्यू चैप्टर्स में। तो आज का हमारा चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। आई होप आप लोगों ने दिवाली में कम पटाखे जलाए होंगे सो डैट कि पोल्यूशन ना हो और अदर अदर जो फैक्टर्स हैं। तो आई होप आप लोगों ने, हाँ आप लोग तो मेरे होशियार बच्चे, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए और दिवाली एंजॉय करके वापस आ गए होंगे। मिठाई मुझे नहीं खिलाई ना आप लोगों ने? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो बेटा हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा वेस्ट वाटर का स्टोरी देखने वाले हैं। मीन्स हमारा जो वाटर यूज़ करते हैं वो कहाँ जाता है, कैसे रिसाइकल होकर आता है, पूरा आज हम लोग वाटर पढ़ेंगे और आज हम वाटर की इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, सो all of us use water in our homes and make it dirty. Dirty? Are you surprised? Rich in lather, mixed with oil. Black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries, just is dirty. इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो बेटा देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जैसे भी हम लोग जो भी वाटर यूज़ करते हैं थ्रू आर शावर्स, टॉयलेट्स, और जो भी हम लोग वाटर यूज़ करके जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो क्या होता है कि उसे हम वेस्ट वाटर तो कहते हैं। तो उन सबको कैसे रिसाइकल होता है आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो बोल दिया है यहाँ पे कि डर्टी मीन्स क्या बोल रहा है, जो हम लोग वेस्ट वाटर है उसे डर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. Definitely, we must clean it up by removing pollutants. Have you ever thought where the wastewater goes and what happens to it? तो क्या बोल रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो ये पानी वेस्ट वाटर होता है कहाँ जाता है? थ्रू योर पाइप्स, है ना, थ्रू जो लैंड्रीज होती है, तो ये सारे टैंक्स वगैरह होते हैं, ये सारे पानी जाता कहाँ है? आपका टैंक कब से मतलब भर रहा है, आई नो, तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो जाता हो। तो ये सारा वेस्ट वाटर्स कहाँ जाता है? तो ये सारे वेस्ट वाटर कहाँ जाता है वो सब आगे पढ़ने वाले हैं। और क्या कहते हैं कि जो ये जो वेस्ट वाटर है, तो क्या आप लोग तो खुद जानते हैं कि वे पानी जो है हमारे लिए बहुत कम है। पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो यूज़ करने वाला पानी है वो तो बहुत कम है। तो इसके हिसाब से जो हमारा वेस्ट वाटर है हम उसे भी यूज़ करें, दैट इज़ मेन पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे बोल चुका है दिस यूज्ड वाटर हियर, दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है उसके पॉल्यूटेंट्स को हम रिमूव कर देते हैं एंड वी विल यूज़ दिस वेस्ट वाटर अगेन। ठीक है, फिर हम दोबारा यूज़ करेंगे इसे। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटर आर लाइफ लाइन। डेफिनेटली ये लाइफ लाइन पाइपलाइन वाला रील को छोड़ के यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ की जो लाइफ लाइन है, जो रियल लाइफ लाइन है वो वाटर ही है, समझे? स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. Everyone knows that, beta. Let us make a mind map of the many uses of clean water. चलिए, तो सिंपल सी बात क्या बोल दिया है कि क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्लीन वाटर सभी की बेसिक नीड है। बेसिक नीड्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन, है ना। तो एक हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो वाटर है। ठीक है, ओके, लेट्स मेक, तो हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। मैनी यूजेस ऑफ द क्लीन एंड हमारा एक्टिविटी 13.1 होगा जो कि होगा। सो वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मैनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखते हैं। क्लीन वाटर पुट टू यूज़ ड्रिंकिंग। सो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा आई थिंक, है ना। ओके बच्चों, तो आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए कि आप लोग ने क्या क्या सोचा है, क्या क्या पुट किया है। यूजेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग के लिए डेफिनेटली यूज़ होते हैं, फॉर हाइजीन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, एंड क्या होता है। चलिए, तो एक ही हो गया, और दो बताइए, फिर मैं बोल रही हूँ, कमेंट कीजिए फटाफट से। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो एक आप बताइए और एक मैं बताती हूँ। सो एक हो गया हाइजीन, ड्रिंकिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, कुकिंग हो गया, और भाई साफ़ सफाई तो होती है घर में, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारे बताया, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किए हैं। सो लेट्स बिगिन दिस। ओके, क्या बोल रहा है, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल।
देखिए सही बोल रहा है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देख लीजिए भगवान क्या बोल रहा है कि देखिए क्लीन वाटर जो है सब लोगों को अवेलेबल नहीं होता है, मीन सब लोगों को नहीं मिल पाता है। आप लोग बहुत खुशनसीब है जो आप लोग को साफ़ वाटर इवन पानी मिल रहा है, दैट इज़ द मेन वर्ड। ठीक है, तो आप लोग को पानी मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इवन आप लोग अगर जाएंगे विलेजेस में, जाएंगे विलेज में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कितनी लंबी लंबी लाइन लगा के रखते हैं। आगे शायद ये टॉपिक भी आएगा कि वाटर कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो और देखिए इसमें क्या बताया गया कि एक डाटा के 2015 वाटर फॉर लाइफ, तो एक डाटा में जिसमें बताया गया था कि मोर देन 1 मिलियन, देखिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो सेफ वाटर है वो ड्रिंकिंग मतलब नहीं मिल पा रहा है ना। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड डैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सो दिस अकाउंट फॉर अ रीज़न, जस्ट अ सेकंड, सॉरी इतना डिस्ट्रैक्शन होता है ना बेटा, मैं क्या बताऊँ। चलिए तो हम अपने बढ़ते हैं आगे। दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट रिलेटेड डिसीजेस एंड इवन दैट्स। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे ऐसे जो पानी होता है, अगर गंदे पानी अगर हम लोग पीते हैं, अगर साफ़ पानी नहीं मिल रहा है तो गंदा पानी पीते हैं, तो क्या होता है कि डेफिनेटली डिसीजेस होते हैं अलग अलग, इवन मर भी जाते हैं। डायरिया वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो पीपल इवन चिल्ड्रेंस वॉक वॉक फॉर टू several kilometers to collect clean water. It is not a serious matter for human dignity. देखिए यहाँ जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में पीपल्स क्या करते हैं, अर्बन जो रूरल एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे बच्चे भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं, एक एक विलेज से दूसरी विलेज जाते हैं खाने के लिए, सॉरी पीने के लिए पानी मिल जाए, है ना। इवन लाइन इतना लगा के रखते हैं, इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं पानी के लिए, और हम लोग कितनी खुशनसीब है जो शहर में रह के पानी पा रहे हैं और हम लोग उसकी कदर भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही कंसर्न करने की चीज़ है कि आप लोग, अगर आपको पानी मिल रहा है तो अच्छे से उसे यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई हमारी, तो आगे चलते हैं। और ये जो मैटर है, ये किसी को लगता नहीं कि ये जो टॉपिक है कोई सीरियस टॉपिक है ना। डेफिनेटली ये सीरियस टॉपिक है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज स्कैरिसिटी द इंक्रीज स्कैरिसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। सो अंक क्या बोल रहे हैं, रियलाइजिंग द urgency of the situation of the World Water Day. On 22nd March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005-2015 as as the International Decade for Action on Water for Life. तो देखते हुए कि जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, मैनेजमेंट अच्छे से हो नहीं रहा है, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को अहमियत दे ही नहीं रहे हैं। तो इसके अलावा क्या किया हमारे यूनाइटेड नेशन ने, एक प्रोक्लेम्ड किया कब 2005 में 22 मार्च की हम वाटर डे को सेलिब्रेट करेंगे और वाटर को इम्पोर्टेंस देंगे, सो डैट कि सब लोग वाटर को प्रीशियस समझें। और डेफिनेटली समझना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट और एज अ ह्यूमन, जो हमारे आगे के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें उसको कंसर्न में रख के आगे के लिए भी प्रोसीड करनी चाहिए, है ना। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। देयर हैज़ बीन perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve.